मैं फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज हम दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखने वाले हैं। दोनों ही बहुत चर्चा में आई घटनाएं हैं। आइए देखें वे क्या है। पहली बात, लगभग 2000 साल से, ये कहे तो 1700 साल से चली आ रही है। एक बड़ी समस्या को, एक बहुत ही विशाल विषय को वेटिकन के प्रमुख पोप ने सीधा और स्पष्ट रूप से बदल दिया। ये बात आज पूरी दुनिया में बहुत हलचल मचा रही है। अगर आप पूछे कि उन्होंने क्या कहा है तो यह है कि बहुत वर्षों से माता मरियम के बारे में कई बातें कही जाती रही है, जैसे कि स्वर्गारोहिता और इस तरह की कई बातें, और भी कई बातें हैं जैसे क्वीन ऑफ हेवन। उन्हें इस तरह की काफी उपाधियां दी जाती थी। उसमें खासकर एक उपाधि है जिसे कहते हैं कि को रिडेम्पशन, यानी संयुक्त उद्धारकर्ता। मतलब उद्धार के लिए यीशु और माता मरियम दोनों ही मानव जाति के उद्धारकर्ता है, ऐसा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उस शब्द को कहते हैं को रिडेम्प्ट्रिक्स। और इस शब्द के आधार पर अब तक यह कहा जाता रहा है कि मरियम स्वर्ग में मध्यस्थ है और हम अपनी प्रार्थनाएं उनके पास पहुंचा सकते हैं। इस तरह की बातें लगातार की जाती रही, पर इस समय जो पोप है उन्होंने कहा है कि अब से इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ इस एक शब्द का उपयोग न करने के पीछे का जो कारण है वो भी उन्होंने कहा है, वो ये है कि कुलुसियो और इफिसियो को लिखी गई पत्री में पौलुस साफ साफ लिखते हैं कि हर एक बातें खुद प्रभु के द्वारा ही होती है। ऐसा लिखा गया है। तो अगर ऐसा लिखा है तो छुटकारे और उद्धार के लिए सिर्फ यीशु ही कारण होंगे। हम जो कर रहे हैं वो वचन के विरुद्ध हो रहा है, इसीलिए हम इस उपाधि को माता मरियम के लिए उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे उनके निर्णयों में कहा गया है। ये बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक वक्तव्य है, ऐतिहासिक स्टेटमेंट है। उन्होंने ये घोषित किया है। तो दुनिया में जितने भी लोगों का उद्धार हुआ है उसका कारण सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जैसे लिखा गया है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर यीशु के नाम को छोड़कर कोई और नाम नहीं है। पौलुस ने यह बात बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ता से कहा है। तो ये बात अब और भी अधिक लोगों के लिए, लगभग 100 से 140 करोड़ लोग जो कैथोलिक में हैं, उनके लिए एक अद्भुत सुसमाचार है। तो जान लीजिए कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और कोई भी स्वर्ग के लिए उद्धार नहीं दे सकता। ये वेटिकन ने कह दिया है। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि ये स्टेटमेंट आते ही, इस स्टेटमेंट को कई लोगों ने मुझसे साझा किया, कहा कि पोप ने ये कहा है, और मुझे शक हुआ क्या वो सच में कहेंगे, क्योंकि इतनी पीढ़ियों से 2002 में ही इस तरह की बातें कही गई थी, लेकिन फिर उसे दबा दिया गया। तो इसे लेकर मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा होगा। वेटिकन न्यूज में भी मैंने जाकर देखा तो वहां पर ये साफ साफ लिखा गया है। एक बार फिर पुष्टि की गई है कि प्रभु यीशु को छोड़कर स्वर्ग जाने का कोई और मार्ग नहीं, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। वेटिकन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात को हम आगे देखने जा रहे हैं। तो ये किस विषय में है? यूरोपियन चर्चेज, काउंसिल ऑफ चर्चेज में जो लोग हैं और उनके साथ ही बहुत सारे प्रमुख मसीही नेता, सभी ने वेटिकन के प्रमुख से मुलाकात की। अगर आप पूछो कि ये किस विषय में थी तो उसका नाम है चार्टो एक्यूमेनिका, और ये मूल में एक लैटिन शब्द है और उसका अर्थ है फेलोशिप। इसे एक्यूमेनिकल मूवमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है एकजुट होकर कार्य करना। तो एकजुट होकर कार्य करने का क्या अर्थ है, इसमें क्या है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये 2001 में शुरू हुआ। उसके बाद मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं, जो प्रोटेस्टेंट चर्च, कैथोलिक चर्च और साथ ही इंडिपेंडेंट चर्चेस, जिन्हें पेंटेकॉस्टल चर्चेस कहा जाता है, ये सभी मिलकर एक ही क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहते हैं और उसके लिए एक नेता के रूप में पैपल गवर्नमेंट, यानी और सीधे कहे तो पोप को नेता के रूप में स्वीकार करना होगा। ऐसा 2001 में एक दस्तावेज में लिखा गया था। तभी से 2004 से ही हम कह रहे हैं ये संभव नहीं है और संभव होना भी नहीं चाहिए। और क्यों? क्या मसीहियों का एक होना गलत है? एक होना बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति ने एक क्रांति शुरू की सन 1517 में। उन्होंने 95 थीसिस को लेकर उस दरवाजे पर ठोकते हुए उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू किया, उससे जो ये सुधार क्रांति आई, उसका आज क्या अर्थ है? उन्होंने ये सब शुरू किया था। और अगर इसका वजह जानना है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, क्योंकि उससे पहले के मसीही विश्वास में कई गड़बड़ियां थी। हर युग में प्रभु उन गड़बड़ियों को हटाते हैं। अब जब व्यवस्था में गड़बड़ियां थी तब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और उन्होंने आकर सारी गड़बड़ियों को हटा दिया, व्यवस्था की पूर्णता को स्थापित करने की कोशिश की। फिर उसके बाद पौलुस आते हैं। तो उस समय के प्रारंभिक मसीही कलीसिया में
पुरानी कलीसियाओं में जब यहूदी लोग अंदर आकर कुछ कार्य करने लगे थे तो वो साहसी रूप से उसका विरोध करते हैं, विरोध करते हुए भी पूरे साहस और निडरता के साथ उस बात को शुद्ध करते हैं। ऐसा हर युग में होता है। ऐसा ही एक युग था मार्टिन लूथर का समय। तब तक मसीही विश्वास लगभग 1200 साल, लगभग 1260 वर्षों तक वो एक बहुत बड़ी भ्रांति में फंस गया था। चाहे वो गलत शिक्षाएं हो या फिर जिसे पेगन वर्शिप कहते हैं वो हो, या फिर दिखावटीपन हो, जो कुछ भी हो, मार्टिन लूथर ने एक महान सुधार लाया। उन्होंने सुधार लाया और अब उस सुधार को लाए हुए करीब 400 साल हो गए। अब क्या हो रहा है? फिर से सब लोग एक साथ जुड़ने की दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट संगठन की स्थापना क्यों की? उसमें से एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, पेंटेकॉस्टल आंदोलन, जो 1906 में हुआ, जो एक बहुत बड़ी जागृति थी। अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों ने गड़बड़ियां ठीक कर दी हैं? अगर फिर से जुड़ना है तो पहले उन लोगों को उन बातों को ठीक करना चाहिए। कैसा हुआ है? नहीं, वो पुरानी बातें वैसी ही है। तो फिर से जुड़ने का उद्देश्य क्या है? तो ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें एक साथ जुड़ना है? तो कहते हैं कि हम सब एक ही संगति में रहकर यूरोप और एशिया में मसीही कार्यों को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में मसीही विश्वास कमजोर होता जा रहा है। दूसरे धर्म और धार्मिक मार्ग बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो 2000 साल पहले मसीही विश्वास की ताकत थी, अब वहां पर वो नहीं है। और ये एक सच्चाई भी है। कई सारी कलीसियाएं बंद हो रही हैं। अब ये इक्यूमेनिकल मूवमेंट कोई बड़ा बदलाव नहीं लेकर आया है, बल्कि ये और भी खराब होता जा रहा है। देखिए, एक दिन वन रिलीजन आएगा और उस वन रिलीजन का नेता रोम बनने जा रहा है। ये उसी की तैयारी चल रही है। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। उसी दिशा की ओर यात्रा चल रही है। तो हम इस वननेस का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हमें आपस में ही रहना होगा। पर सवाल यह है कि किसके साथ एक होना चाहिए। अविश्वासियों से विश्वासियों का क्या मेल, अंधकार और प्रकाश का क्या मेल। ठीक उसी तरह से हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं, ये प्रभु बताते हैं। तो आप जांच कीजिए और भली चीज को थाम लीजिए, और वचन हमें यही सिखाता है। तो चलिए